हे गाइस, तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्विक सॉर्ट को। हमने कल मर्ज सॉर्ट को देख लिया था, उसको इम्प्लीमेंट करके देख लिया था कि एग्जैक्टली वो काम कैसे करता है। इससे ही रिलेटेड एक और एल्गोरिथम है जिसका नाम है क्विक सॉर्ट। तो अभी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि क्विक सॉर्ट एग्जैक्टली काम कैसे करता है, इसका एल्गोरिथम क्या है। ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारी एक एरे है इस टाइप से, कुछ रैंडम एरे बना लेते हैं। ठीक है यार, ये हमने एरे बना ली अपनी रैंडम बढ़िया सी। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट क्या कहता है? क्विक सॉर्ट कहता है कि आप अपना एक हीरो चूज कीजिए। ठीक है, अब वो हीरो चूज करने का क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है। बेसिकली हमें अपनी एरे में से एक एलिमेंट चूज करना है ना। या तो हम लास्ट वाला चूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाला चूज कर सकते हैं, मिडल वाला, या फिर कोई भी रैंडम नंबर, कुछ भी चूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जिसको हम चूज करते हैं उसका हम एक नाम रख देते हैं। हमने जिसको चूज किया उसका नाम रख दिया हमने पिविट। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट कहता है कि यार पहले आप अपनी एरे में से एक एलिमेंट चूज कर लीजिए, एक पिविट चूज कर लीजिए। ठीक है भैया, कर लिया हमने। अगला, ठीक है यार, हमने पिविट चूज कर लिया। अब क्विक सॉर्ट क्या कह रहा है कि जितने एलिमेंट अब हमारे पिविट से कमजोर हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पिविट से कमजोर हैं उनको एक तरफ रखो, और बाकी के एलिमेंट्स जो हमारे पिवट से ताकतवर हैं उनको एक तरफ रख दो। ठीक है, ठीक है सर, हमने देख लिया था कि हमें क्या करना है। हमें अपना पिवट रखना है, जो जो इससे कमजोर है उनको लेफ्ट में फेंकते जाओ, जो जो हमारे पिवट से ताकतवर है उनको राइट में फेंकते जाओ। ठीक है, तो शुरू से पकड़ लेते हैं। 10 क्या था? ताकतवर था, राइट गया। 4 कमजोर, लेफ्ट गया। 3 कमजोर, 8 ताकतवर, 9 ताकतवर, 1 कमजोर। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने क्या किया है, हमने एक एलिमेंट पकड़ा है, उसको करेक्ट पोजीशन पे लाके रख दिया है कि यार 5 तो यहीं रहेगा, हमारा जो पिवट है वो यहीं रहेगा। उसके उससे जो कमजोर थे उसको हमने एक पार्टीशन बना दिया, हमारे एलिमेंट से जो ताकतवर थे उनका हमने एक पार्टीशन बना दिया। बात सही है? अब मैं क्या करूंगा, मैं रिकर्शन को बोलूंगा कि यार, मैं रिकर्शन को बोलूंगा कि यार ये जो लेफ्ट वाला पार्टीशन है तुम इसको सॉर्ट कर लो। रिकर्शन बोलेगा ठीक है यार, मैं तो माहिर इस काम में, मैंने ये कर दिया सॉर्ट, हमारा पिवट यहीं रखा हुआ था। मैं रिकर्शन को बोलूंगा कि यार राइट वाला पार्ट भी सॉर्ट कर दे। रिकर्शन बोलेगा ठीक है, उसने राइट वाला पार्ट भी सॉर्ट कर दिया, है ना। तो मेरी पूरी एरे सॉर्ट हो गई क्या? बात सही है? हमने क्या किया, एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या क्या काम किया। हमने एक पिवट चूज किया, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने पिवट के अकॉर्डिंग अपनी एरे के पार्टीशन बना दिए। एक पार्टीशन हमने बनाया कमजोर लोगों का जो हमारे पिवट से छोटे थे, एक पार्टीशन बनाया हमने ताकतवर लोगों का जो हमारे पिवट से बड़े थे। हमने रिकर्शन को बोला कि यार इन दोनों पार्टीशन को सॉर्ट कर लो। रिकर्शन ने कर दिया और हमारी पूरी की पूरी एरे मक्खन की तरह सॉर्ट हो गई। बात सही है? तो यार यही है क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। क्या करते हैं हम क्विक सॉर्ट में? पिवट चूज करते हैं, पिवट के अकॉर्डिंग पार्टीशन बनाते हैं और पार्टीशंस पे रिकर्शन कॉल कर देते हैं। सही है? तो इसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं, सूडो कोड लिख लेते हैं इस चीज का, जो भी हमने समझा है अभी, कि उसको लिखेंगे कैसे सर, है ना। फिर एक एग्जांपल पकड़ लेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा होगा। पहले एल्गोरिथम लिख लेते हैं। सही है, तो मान लीजिए हमारा फंक्शन था क्विक सॉर्ट। ये क्या ले रहा होगा? ये एक एरे ले रहा होगा। अब क्योंकि एरे का साइज चेंज हो रहा है ना, पहले एरे कंप्लीट थी, फिर छोटा पार्ट बना, फिर एक और छोटा पार्ट बना, तो हमें एक स्टार्ट और एक एंड लेके चलना पड़ेगा जो कि बताएगा कि हमें कहां से लेके कहां तक एरे पे काम करना है। सही है यार? मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि पिवट दे दो मुझे, है ना। तो मान लो अभी हम सेम अप्रोच यूज करते हैं जहां पे हम लास्ट एलिमेंट को एज अ पिवट चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ARR एंड को, ठीक है, एंड लास्ट वाला एलिमेंट था ना, उसको एज अ पिवट चूज कर रहा हूं। सही है? अब मैं क्या करूंगा यार, मैं पार्टीशन कर दूंगा अपनी एरे का, पार्टीशन कर दूंगा अपनी ARR का विद
स्टार्ट और एंड। बात सही है। ये पिवट हम इस पार्टीशन के अंदर काम करेंगे कि पिवट को किस तरीके से चूज करना है, ये क्विक सॉर्ट का पार्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है सर, हम एक फंक्शन पे बनाएंगे जो कि होगा पार्टीशन। वो क्या करेगा, वो किसी तरीके से पिवट चूज करेगा और हमारी एरे को रीऑर्डर कर देगा विद रिस्पेक्ट टू दैट पिवट, कि पिवट लास्ट वाला है तो उसके हिसाब से रीऑर्डर कर दो। और वो हमें क्या देगा, वो हमें पिवट इंडेक्स देगा। ये क्या चीज है, ये पिवट का इंडेक्स है कि जब एरे के पार्टीशन बन गए तो हमारा पिवट किस इंडेक्स पे आया, वो ये पी आई डिनोट करेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, अभी जो पुराना एग्जांपल है मुझे याद नहीं क्या था, कुछ इस टाइप का था, है ना, 4 3 1 5 इस टाइप का कुछ था। वो क्या कर रहा था, वो 5 को पिवट चूज कर रहा था, यहाँ पे इस तरीके से एलिमेंट्स बना दे रहा था। इस तरीके से उसने 2 पार्टीशन बना दिए पिवट को मान के। अब ये जो पी आई है ना, ये क्या है, ये इस पिवट का इंडेक्स है कि रीऑर्डर होने के बाद, पार्टीशन बनने के बाद हमारा जो पिवट है वो कहां पे पहुंचा। ठीक है, अभी अगर मैं ये वाला एग्जांपल कंसीडर करूं तो 0 1 2 3 जो पी आई की वैल्यू होगी वो 3 होगी। समझ में आ रहा है कि ये पार्टीशन फंक्शन जो हम बनाएंगे ये वाला काम करने के लिए, ये रीऑर्डरिंग वाला काम, पार्टीशन बनाने वाला काम करने के लिए, वो हमें क्या रिटर्न करेगा, वो पिवट का इंडेक्स रिटर्न करेगा। सही है। अब मेरा क्या काम रह गया यार, मेरा काम रह गया कि मैं इस पार्टीशन पे रिकर्शन कॉल करूं और इस पार्टीशन पे रिकर्शन कॉल करूं। बात सही है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, जैसे ही मेरे पास मेरे पिवट का इंडेक्स आ गया, मेरे पास मेरे पिवट का इंडेक्स आ गया, मैं क्विक सॉर्ट को कॉल कर दूंगा दोबारा से कि यार मेरी एरे जो थी वो ले लो, स्टार्ट एंड सेम रखो, और स्टार्ट सेम रखा हमने इंडेक्स, एंड क्या हो गया यहाँ पे, एंड हो गया पिवट इंडेक्स -1। सोच के बताओ ये सही है। पिवट अगर ये था तो मुझे एंड क्या रखना है, मुझे यहां तक एंड रखना है ना। तो मैंने लेफ्ट पार्टीशन को सॉर्ट करने के लिए क्विक सॉर्ट को कॉल किया सेम एरे के साथ, स्टार्ट वही जो पहले एरे का था, और ये जो एंड है ये क्या हो गया, ये हो गया पी आई -1, पिवट इंडेक्स -1। बात सही है। ठीक है सर, इस वाले पार्ट के लिए क्या रहेगा, स्टार्ट और एंड। मैं फिर से क्विक सॉर्ट को कॉल कर रहा हूं अपनी एरे के साथ। स्टार्ट क्या दूं मैं यहाँ पे, बिल्कुल सही, स्टार्ट क्या देना है हमें, हमें पिवट इंडेक्स +1 देना है। बात सही है। जहां पे हमारा पिवट बैठा था उससे आगे से हमें काम शुरू करना है, तो पिवट इंडेक्स +1 से लेके एंड तक जाओ और सॉर्ट कर दो। कहानी समझ में आ रही है यार। ये जो दो हमने रिकर्शन कॉल करी, ये क्या करेंगे, ये दोनों पार्टीशंस को सॉर्ट कर लाएंगे। बात सही है। क्या हमें समझ में आ रहा है कि हमारा क्विक सॉर्ट कैसे काम कर रहा होगा? देख के बताओ। पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पिवट के अकॉर्डिंग अपनी एरे के 2 पार्टीशन बना रहे हैं। वो वाला काम हम इस पार्टीशन फंक्शन में करेंगे, है ना। एग्जैक्टली कैसे करते हैं उस पर आएंगे अभी। वो हमको पिवट इंडेक्स दे देगा कि यार आपका पिवट रीऑर्डरिंग के बाद यहाँ पे बैठा है। अब हम रिकर्शन कॉल कर रहे हैं स्टार्ट से लेके पिवट -1 तक। मान लो ये पूरी एरे थी, पिवट हमारे यहाँ पे बैठा था, तो मैंने स्टार्ट से लेके पिवट -1 तक के कॉल करी, पिवट +1 से लेके एंड तक के कॉल करी। रिकर्शन दोनों पार्ट को सॉर्ट कर लाएगा, हमारा पिवट अपनी सही जगह पे बैठा ही है, पूरी की पूरी एरे सॉर्ट, जयराम जी की, हो गया हमारा काम। सही है। तो अब पहले एक एग्जांपल पकड़ेंगे, फिर इस पार्टीशन फंक्शन को देखेंगे एग्जैक्टली इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है यार। एक एग्जांपल पकड़ते हैं जो कि क्विक सॉर्ट की मदद से अपने आप को सॉर्ट कर रहा होगा, अपने आप को नहीं, जो भी हम एग्जांपल में एरे देंगे उसको। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से कि कहानी कैसे बनेगी अगर हम सॉर्ट करवाना चाहते हैं एक एरे को। सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, है ना। हमने क्या लिया था, कुछ इस टाइप का था, आई बिलीव 4 3, मान लो ये एग्जांपल था हमारा। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल था। ठीक है,
हमने एग्जांपल ले लिया ये, हम सेम क्राइटेरिया लेते हैं पिविट का। पिविट हमारा था लास्ट वाला एलिमेंट, वो कैसे पार्टीशन बनाएगा, वो दो पार्टीशन बना देंगे। लेफ्ट पार्टीशन में क्या रहेगा, छोटी वाली चीज है, छोटा छोटा कौन है, यहाँ पे 4 है, 3 है और 1 है, सही है। राइट पार्टीशन में कौन रहेगा, इस 5 से बड़े वाले लोग, 10, 8 और 9। ये 5 लिखने की जरूरत नहीं है, 5 अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ है, उससे हमें मतलब नहीं है, सही है। अब रिकर्शन कॉल इस पे होगा और इस पे होगा, है ना। सेम काम हम कर रहे होंगे, हम फिर से इस एरे के लिए पिविट निकालेंगे। पिविट क्या होगा, लास्ट वाला एलिमेंट क्राइटेरिया सेम रखेंगे हम कि भैया 1 है पिविट। अब 1 से छोटे वाले उसके लेफ्ट में, 1 से बड़े वाले उसके राइट में, है ना। 1 से छोटे कौन है, 1 से छोटा कोई नहीं है, तो कुछ नहीं जाएगा लेफ्ट में, है ना। लेफ्ट में कुछ नहीं गया, लेफ्ट में एम्प्टी एरे गई। राइट में क्या चला जाएगा, सेम, जो बड़े से बड़े थे वो राइट में चले गए, है ना यार, बात सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम काम रिकर्शन काम यहाँ पे कर रहे हैं। पिविट हमने क्या लिया, 9 पिविट लिया। 9 से छोटे लेफ्ट में, 9 से छोटा कौन था, 8 था। 9 से बड़े राइट में, 9 से बड़ा कौन था, 10 था। कहानी सही है। सेम काम यहाँ पे कॉल हो रही होगी। पिविट क्या होगा, 3, है ना। 3 से छोटे कौन कौन है, कोई नहीं है, तो लेफ्ट में एम्प्टी है, राइट में बड़े वाले बंदे यानी कि 4। समझ में आ रहा है कि हमने 3 को एज अ पिविट चूज किया। 3 से जो छोटे थे वो हमने लेफ्ट में डाले, फिलहाल कोई नहीं थे तो यहाँ पे एम्प्टी एरे गई। 3 से जो बड़े थे वो हमने राइट साइड डाल दी, है ना। अब हम बेस केस के करीब पहुंच रहे हैं, तुम्हें दिख गया होगा, अब तुमने बात पकड़ ली होगी यार। हम यहाँ से भी रिटर्न करा सकते हैं कि अगर खाली एरे है, यानी कि एक एलिमेंट के साथ एरे है, तो उसको भी बेस केस बना सकते हैं, यहीं से रिटर्न करा दो, बात सही है, वो भी चलेगा। या फिर इसको भी ब्रेक कर देते हैं, है ना, ताकि हम एम्प्टी एरे वाला ये हैंडल कर रहे हो। मान लीजिए आपकी गिवन एरे 4 है, तो पार्टीशन कैसे बनेंगे, 4 से छोटे लेफ्ट में जो कि खाली है, 4 से बड़े राइट में जो कि खाली है, सही है यार। सेम काम 8 के साथ होगा, 8 से छोटे लेफ्ट में जो कि खाली है, 8 से बड़े राइट में, 8 से बड़ा भी कोई नहीं है यहाँ पे। सेम काम 10 के साथ। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस एम्प्टी केस तक जा रहे हो या नहीं, तुम दोनों केस लगा सकते हो। या तो कोई सिंगल एलिमेंट है वहीं से रिटर्न करा दो, या फिर हर बार एम्प्टी एरे तक जाओ फिर रिटर्न करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बात सही है। अब कहानी क्या बन रही होगी, हम जो हमारी गिवन एरे थी उसी में रीऑर्डरिंग कर रहे थे ना, बात सही है। हमारी जो गिवन एरे थी हम उसी में रीऑर्डरिंग कर रहे थे। तो इस पॉइंट पे जैसे जैसे हम बेस केस हिट करते हैं, जहां जहां हमने बेस केस को हिट किया हम और आगे काम नहीं कर सकते, वहां से हमें डायरेक्ट रिटर्न करा देना चाहिए यार, और कुछ मत करो, आपका काम हो गया, बात सही है। जैसे ही हम बेस केस को हिट करते हैं वो वापस ऊपर पहुंचा देगा, है ना। अब वो क्योंकि हम सेम ही एरे में रीऑर्डरिंग कर रहे थे एलिमेंट्स की, तो जब हम ऊपर जाते जाएंगे तो हमारी एरे अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। कहानी समझ में आ रही है यार। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारी एरे सॉर्ट हो जाएगी, बात सही है। हम देखो कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम अपने पिविट को वहीं पे बिठा के रख रहे हैं, अपने राइट पार्ट पे रिकर्शन कॉल कर रहे थे और अपने लेफ्ट पार्ट पे रिकर्शन कॉल कर रहे थे। वो इस पार्ट में ही एलिमेंट्स को रीऑर्डर कर रहा होगा, बात सही है। या फिर इस एग्जांपल से ही लो, हमने इस एरे के 2 पार्टीशन बनाए थे, है ना। हमने 5 को अपनी पोजीशन पे डाल दिया, हमने अब 5 को उसकी सही पोजीशन पे डाल दिया, 5 वहां पे बैठा हुआ है आराम से, है ना। अब हमने रिकर्शन कॉल इस पे की, पिवट कौन था 1, तो हमने 1 को उसकी एक्चुअल पोजीशन पे बिठाया हुआ था, है ना। 1 तो अपनी पोजीशन पे मस्त बैठा था। सेम काम जब इस पे रिकर्शन कॉल हो रही होगी तो 3 अपनी जगह पे बैठा हुआ था। कहानी समझ में आ रही है। जब यहाँ पे रिकर्शन कॉल हो रही होगी तो 4 अपनी प्लेस पे बैठा हुआ होगा, सही है यार। सेम 8 पोजीशन पे बैठा है 10, यहाँ पे 9 बैठा होगा। तो जब ऊपर बनती है, यानी कि जब रिकर्शन वाली जो हिट है वो बेस केस पे पहुंच गई, अब हम रिटर्न कर रहे हैं, तो कैसे कैसे एरे बन रही है यार। देखो 4 यहाँ से रिटर्न होगा, 3 यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो यहाँ तक का आंसर क्या गया, यहाँ तक का आंसर आ गया 3 4। सही लग रहा है। जब ये 3 4 ऊपर जाएगा, 1 यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ था, 1 के साथ कौन आ जाएंगे अब, जो नीचे से आ रहे थे, 1 3 4 आ गए। समझ में आ रहा है सॉर्ट कैसे होता जा रहा है। यहाँ का भी देखो,
8 यहाँ से ऊपर आएगा, 9 यहाँ से ऊपर आएगा, 8 लेफ्ट में गया है, सॉरी 10 राइट में गया है। एरे सॉर्ट अपने आप होती जा रही है ना। हम सेम ही एरे में रीऑर्डरिंग कर रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, एरे खुद ब खुद सॉर्ट होती जा रही है। बात सही है। अब ये दोनों पार्ट ऊपर चले जाएंगे। 5 यहाँ पे बैठा हुआ था ना आराम से, तो 5 के लेफ्ट से आ गया 1 3 4, 5 के राइट में आ गया 8 9 10। तो ये पूरी की पूरी जो एरे थी ये सॉर्ट हो गई। क्या हमें समझ में आ रहा है कि क्विक सॉर्ट ने कैसे काम किया आपने? बात सही है। हम समझ पा रहे हैं क्या कि क्विक सॉर्ट क्या कर रहा है? ठीक है यार, अगर हमें समझ में आ रहा है कि क्विक सॉर्ट एग्जैक्टली काम कर क्या रहा है, तो एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं कि यार क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ना। ओके, क्यों लिख दिया मैंने, सी है यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है यार, बात करते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मेजर करें कि क्विक सॉर्ट कितना काम कर रहा है। एक बात सोच के बताओ मुझे कि हम जो ये पार्टीशन वाला काम कर रहे हैं उसमें कितना समय लग रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम पार्टीशन कर रहे हैं ना पिवट की वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि पिवट से छोटे एक साइड, पिवट से बड़े एक साइड। इसमें कितना टाइम लग रहा होगा। हम एलिमेंट्स को बस स्वैप कर रहे हैं, है ना। बात सही है यार। या तो हमने जैसे कोई एलिमेंट मिलता है, हम उससे एक सवाल पूछते हैं कि यार या तो तू लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। बात सही है। कैसे पता करेंगे किस साइड जाएगा, पिवट से कंपेयर कर लेते हैं। कहानी समझ में आ रही है। तो पूरी की पूरी एरे को पार्टीशन बनाने में, पूरी की पूरी एरे के पार्टीशन बनाने में हम n काम कर रहे हैं। बात सही है ना यार। हम पूरी एरे को एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं ना बस पार्टीशन बनाने के लिए। कहानी समझ में आ रही है। तो पूरी एरे को पार्टीशन बनाने के लिए हमें n काम करना पड़ा। ठीक है सर, n काम करना पड़ा। अब सेकंड लेवल पे आ जाते हैं। इस सेकंड लेवल में हमें कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यार, क्विक सॉर्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हम दो केसेस लेते हैं। पहला बेस्ट केस या फिर मोस्ट ऑप्टिमल केस, कुछ भी कह लो। सेकंड लेते हैं हम वर्स्ट केस, कि सबसे बेकार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है। बेस्ट केस में क्या बता रहे हैं हम कि सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है ना। तो बेस्ट केस में क्या हो रहा होगा, बेस्ट केस में हम जो अपना पिवट चूज करेंगे वो हमेशा हमारी गिवन एरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलता हूं। बेस्ट केस में जो पिवट है, बेस्ट केस में क्विक सॉर्ट के हमारा जो पिवट है वो हमारी गिवन एरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा हर एक पार्ट में। यानी कि यहाँ पे भी, इस लेवल पे भी, इस लेवल पर भी, इस लेवल पर भी, है ना। ये बेस्ट केस देगा हमको। कैसे देगा वो भी चेक कर लेंगे अभी। वर्स्ट केस की बात करें पहले, या फिर वर्स्ट केस को छोड़ो, पहले बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही निकाल लेते हैं, है ना। कि अगर बेस्ट केस चल रहा है तो कितना समय लगेगा। तो यार बात करते हैं। देखो, इस लेवल की बात करें, अगर मैं सेकंड लेवल की बात करूं तो हम सेकंड लेवल में कितना काम कर रहे हैं, सोच के बताओ। देखो, हम सेकंड लेवल में इस छोटी एरे को पार्टीशन बना रहे हैं, है ना। हम सेकंड लेवल में क्या क्या काम कर रहे हैं वो गिनते हैं। हम इस छोटी लेवल का पार्टीशन बना रहे हैं। छोटी वाली एरे का साइज क्या है, छोटी वाली एरे का साइज है n/2। कैसे पता सर n/2 है, क्योंकि हम बेस्ट केस सिनेरियो लेके चल रहे हैं। बेस्ट केस सिनेरियो में हमारी जो एरे है वो इक्वली डिवाइड होती है। बात सही है। तो छोटी जो दोनों एरे बनेंगी उनका साइज n/2 ही होगा, है ना सर। तो सेकंड लेवल की बात करें तो लेफ्ट वाले पार्ट में पार्टीशन करने में n/2 समय लगेगा। बात सही है। हमने वही तो कर रहे हैं, जितना एरे का साइज है उतना ही टाइम लगता है उसको पार्टीशन करने में। क्यों? क्योंकि हमें बस उस पर ट्रेवर्स करना है एक बार। सही है। तो लेफ्ट वाले पार्ट के लिए n/2 समय लगा। सेम राइट वाले पार्ट के लिए भी n/2 टाइम ही लगेगा पार्टीशन में। तो टोटल टाइम कितना लगा इस लेवल पे, इस लेवल पे भी n लगा ना। बात सही है। सेकंड लेवल पे भी हमें पार्टीशन करने में n टाइम लगा। सेम काम थर्ड लेवल की बात कर लें, फिर से इक्वली डिवाइड हो रही है ना। तो ये वाला पार्ट भी n/4 बनेगा, ये वाला भी n/4 बनेगा, ये वाला भी n/4 बनेगा और ये वाला भी n/4 बनेगा। इन शॉर्ट तुम टोटल करोगे तो हर एक लेवल पे
पार्टीशन करने का समय n ही आएगा, है ना। ये चीज तुम्हें पता है, ये चीज तुम्हें आती है, राइट। तो हमें समझ में आ रहा है कि सर हम हर एक लेवल पे पार्टीशन जो काम कर रहे हैं, जो पार्टीशन करने वाला काम कर रहे हैं पिवट के अकॉर्डिंग, वो बेस्ट केस में n ही लगेगा। इनफैक्ट बेस्ट के हर एक केस में n ही लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि गिवन एरे ही तो डिवाइड हो रही है, चाहे वो छोटे बड़े मोटे छोटे जैसे भी पार्ट में डिवाइड हो, उनका जो सम रहेगा वो तो हमेशा n ही रहेगा। बात सही है सर। तो अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ लेवल्स कितने बने हैं हमारे। क्या बात करने जा रहे हैं हम बात करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ लेवल्स कितने बने हैं। बेस्ट केस की बात हो रही थी, तो n साइज की एरे n/2 में डिवाइड हो रही है, n/2 की n/4 में हो रही है, n/4 की n/8 में होगी, ऐसे जाते जाते 1 तक जाएगी, है ना। ये वाला काम चल रहा है, n/4 ये वाला काम चल रहा है ना। तो ये कितने लेवल्स होते हैं यार तुम्हें पता है, ये log n लेवल्स होते हैं। कितने नंबर ऑफ लेवल्स हो गए? log n। बात सही है, log of n लेवल्स हैं हमारे पास। हर एक लेवल पे कितना काम हो रहा था? हर एक लेवल पे n काम हो रहा था। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करूं, अगर मैं टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना चाहूं तो वो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी log n into n, दैट इज n log n। तो हमें क्या समझ में आया कि सर मैं बताता हूं, क्विक सॉर्ट की जो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्विक सॉर्ट की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? n log n है। क्या कहानी समझ में आ रही है? क्विक सॉर्ट की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n है। बहुत ही बढ़िया, हमें समझ में आ रहा है कि सर क्विक सॉर्ट बेस्ट केस में n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे देगा। अब बात कर लेते हैं वर्स्ट केस में कितनी देगा, कि सबसे बेकार काम चल रहा है ना। सबसे बेकार काम क्या लगता है कि क्या रहेगा? सबसे बेकार केस में क्या होगा, क्या लगता है क्या रहेगा? एक बार इसको रब करता हूं मैं, सोच के बताओ कि वर्स्ट केस में हमारा जो पिवट है वो क्या कर रहा होगा यार। वर्स्ट केस में हमारा जो पिवट है वो हमारी एरे के पार्टीशन बना ही नहीं पाएगा। मतलब मान लो, एग्जांपल फिर अब करते हैं, मान लो यार तुम्हारी जो एरे थी वो सॉर्टेड थी या अनसॉर्टेड थी, है ना। मान लो तुम्हारी एरे सॉर्टेड थी, मान लो ये थी तुम्हारी एरे, है ना। अब ये वाली एरे हम क्विक सॉर्ट को दे रहे हैं। क्विक सॉर्ट क्या करेगा? इसको पिवट चूज करेगा, पार्टीशन बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है और हम लेफ्ट साइड से चूज कर रहे हैं पिवट को, तो ये क्या करेगा? ये सारे एलिमेंट्स को राइट साइड डाल देगा और सॉरी लेफ्ट साइड डाल देगा, और राइट साइड हमेशा एम्प्टी रहेगी। सेम काम जब रिकर्शन इस पे कॉल कर रहा होगा, इसको पिवट बना रहा होगा, तो ये फिर से राइट साइड खाली रखेगी, लेफ्ट साइड में बचे हुए सारे एलिमेंट डालती रहेगी। क्या हमें समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? फिर से डिवाइड होती रहेगी प्रॉब्लम, राइट साइड खाली, लेफ्ट साइड में कुछ, फिर से प्रॉब्लम डिवाइड होती रहेगी। कहने का तात्पर्य क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं सर? हम ये कहना चाहते हैं कि यार अगर मान लो तुम्हारे पास एक सॉर्टेड एरे आ गई, किस साइज की? n साइज की एरे आ गई, मान लो ये n साइज की एरे थी, तो ये n साइज की प्रॉब्लम किस किस में डिवाइड हो रही है? ये 1 से n-1 में, n को तो पिवट चूज कर लिया था और एम्प्टी, सही है सर। सेम काम ये 1 से n-2 में और एम्प्टी। इस तरीके से ही पिवट इसको डिवाइड कर रहा होगा, इस तरीके से ही पार्टीशन बन रहे होंगे। बात सही है। अब बात करते हैं सर कि हर एक लेवल पे कितना काम हुआ। हर एक लेवल पे उतना काम हो रहा होगा यार जितना पार्टीशन करने में समय लगता है। हमने अभी देख लिया था कि सर एरे चाहे जैसे भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, पार्टीशन करने में एक लेवल में n टाइम लगेगा। चेक भी कर सकते हो यार, ये पिवट था, मान लो तुम्हें इस एरे के पार्टीशन करने थे, तो तुम हर एक एलिमेंट इस n से कंपेयर कर रहे होगे ना बस, तो उसमें n समय लगेगा। इस वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे कितना समय लग रहा होगा? हम हर एक एलिमेंट को इससे कंपेयर कर रहे होंगे n-1 से, तो या फिर अगर n ना बोलना चाहो तो n-1 बोल दो। इस लेवल में, इस वाले लेवल में n-2 काम हो रहा होगा पार्टीशन करने के लिए। बात समझ में आ रही है? n-2 क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे पास n-2 एलिमेंट्स ही बचे हैं, है ना। राइट साइड तो कुछ है नहीं, राइट साइड तो खाली चल रही है। लेफ्ट साइड में n-2 एलिमेंट्स थे, तो हमें उनका पार्टीशन करना था, तो उसमें n-2 समय लगेगा।
ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। सही है सर। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं। बताओ यार, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं। बिल्कुल सही, तुमने देखते ही पकड़ लिया कि सर एक एक से कम हो रहा है। यहाँ पे n है, n-1 है, n-2 है, तो लास्ट में 1 जाएगा, और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो लेवल्स है वो n होंगे, है ना। एक एक से कम हो रहा है ना यार। साइज n था, n-1 हुआ यहाँ पे साइज, यहाँ पे n-2 हुआ साइज, लास्ट में 1 होगा साइज। तो ये काम n लेवल्स तक चल रहा है। कहानी सही है। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे आएगी, वो इन सब का सम करके आएगी ना, है ना। ये कहां तक चल रहे होंगे, ये 1 तक चल रहे होंगे, तो 1 से लेके n तक का सम तुम्हें आता ही है, बचपन में पढ़ा था, n इंटू n-1/2। सही है। ये n स्क्वायर वाली कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, है ना। n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में n भी रहेगा, बाय में 2 भी रहेगा, इन सब से फर्क नहीं पड़ता। n स्क्वायर वाली कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। कहानी सही लग रही है। कहने का तात्पर्य क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं कि जो ये क्विक सॉर्ट है, ये सबसे बेकार केस में, वर्स्ट केस में हमें n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी देगा, वर्स्ट केस में। सही है। बेस्ट केस में क्या दे रहा था, बेस्ट केस में ये हमें ऑफ log n log n कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा था। सही है। हमने क्विक सॉर्ट की बेस्ट केस और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली। हमें यह भी पता चल गया कि सर बेस्ट केस तब आएगा जब पिवट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा हमारी एरे को, वर्स्ट केस तब आएगा जब वो डिवाइड कर ही नहीं पा रहा होगा, सारे के सारे एलिमेंट एक ही साइड जा रहे होंगे। सही है। हमें सारा कहानी समझ में आ रही है कि हाँ सर ये वर्स्ट केस हो गई, ये वर्स्ट केस हो गई, वर्स्ट केस क्यों आती है वो देख ली, बेस्ट केस इतनी ही क्यों आती है वो भी देख ली। सही है यार। अब क्या बचता है क्विक सॉर्ट में, क्विक सॉर्ट में एक लौती जो चीज बच गई, अब वो बच गया हमारा एग्जैक्ट कोड की पार्टीशन करेंगे कैसे, है ना। क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम तो हमने लिख लिया था मक्खन की तरह। कहानी क्या बचती है, कहानी बचती है बस कि पार्टीशन कैसे करेंगे सर, क्विक सॉर्ट में पार्टीशन वाला काम कैसे करेंगे, है ना। अब सिर्फ पार्टीशन वाली प्रॉब्लम को पकड़ते हैं कि मान रहा है तुम्हारे पास बस एक गिवन एरे है, तुम्हें उस एरे का पार्टीशन करने हैं पिवट के अकॉर्डिंग। मान लो सेम एग्जांपल लेते हैं जो हर बार लेते जा रहे हैं, क्या था भूल जाता हूँ यार मैं। मान लो ये एग्जांपल था, ठीक है सर। हमें क्या करना है, हमें पार्टीशन करना है। हमने पिवट चूज कर लिया था 5, है ना। पार्टीशन कैसे करेंगे, हर एक एलिमेंट को 5 से कंपेयर करेंगे, सही है, और चेक कर लेंगे कि उसको आगे रखना है या पीछे रखना है। कहानी सही लग रही है, बहुत ही बढ़िया यार। अब एक काम करते हैं, इसका कोड लिखते हैं थोड़ा सा। मान लो ये स्टार्ट था, ये क्या है, ये एंड है, सही है। हम क्या करेंगे, हम लूप लगाएंगे एक, पहले एक पिवट रख लेते हैं जिससे हमें कंपेयर करना है। पिवट हम एंड वाले को ले रहे हैं, पिवट है हमारा ARR ऑफ एंड, लास्ट वाला एलिमेंट हमारा पिवट है यार, सही है। अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, जो भी एलिमेंट छोटा मिलेगा पिवट से, जो भी एलिमेंट छोटा मिलेगा पिवट से, उसको मैं स्वैप कर दूंगा इस वाले एलिमेंट से। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एरे ट्रेवर्स करूंगा, मैं एरे ट्रेवर्स करूंगा, जैसे जैसे जो भी एलिमेंट मुझे छोटा मिलता जाएगा हमारे पिवट से, उसको मैं आगे डालता जाऊंगा, सही है। और आगे डालने का मतलब क्या है, मैं जो ये आगे वाला एलिमेंट है उससे स्वैप करता रहूंगा। बात सही है, कहानी सही लग रही है ना। तो मैं एक फॉर लूप चलाता हूं, आई स्टार्ट से लेके, है ना, आई लेस देन एंड तक, एंड से पहले तक का काम करना है हमें। बात सही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर हमारा जो ARR आई है, हमारा जो ith एलिमेंट है वो छोटा है पिवट से, अगर हमारा ith एलिमेंट छोटा है पिवट से, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्वैप करना चाहूंगा अपने ith एलिमेंट को। किससे स्वैप करना है, जो भी यहां पे चल रहा है यार, जो भी हमारा स्मॉल वाला इंडेक्स चल रहा है। तो हमें एक
एक और इंडेक्स मेंटेन करना पड़ेगा कि स्मॉल इंडेक्स, क्या जो हमारे छोटे एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे हैं। सबसे पहले स्मॉल इंडेक्स क्या रहेगा, स्टार्ट रहेगा। बात समझ में आ रही है, सबसे पहले स्मॉल इंडेक्स क्या रहेगा, स्टार्ट रहेगा, कि हमें यार यहां से काम करना है। तो जैसे ही मुझे कोई एलिमेंट मिलेगा, जैसे मान लो मैं ट्रेवर्स करता गया, मेरे को दिखा 4, कि यार 4 तो हमारे पास से छोटा है, 4 हमारे पिवट से छोटा है, तो मैं 4 को स्वैप कर रहा हूं अपने इस वाले एलिमेंट से जो स्मॉल इंडेक्स पे है। ठीक है, तो मैं ARRI को ARR स्मॉल इंडेक्स से स्वैप कर दे रहा हूं। बात सही है। और जैसे ही मैं स्वैप करूंगा मैं स्मॉल इंडेक्स प्लस प्लस भी कर दूंगा, है ना। हमें सिर्फ उस केस में स्मॉल इंडेक्स प्लस प्लस करना है जब हम स्वैप कर रहे हो। तो मैं यहां पे प्लस प्लस लिख देता हूं। ठीक है सर, कहने का तात्पर्य क्या है, जब मैंने देखा, मैं एरे पे ट्रेवर्स कर रहा था, मैं अपनी गिवन एरे पे ट्रेवर्स कर रहा था, मैंने देखा 10, क्या हमारा 10 5 से छोटा है, नहीं है, कुछ मत करो। 8, क्या हमारा 8 छोटा है, नहीं है, कुछ मत करो। 9, क्या हमारा 9 छोटा है, नहीं है, कुछ मत करो। हमारे 4 पे मैंने बोला यार 4 तो छोटा है, 4 हमारे पिवट से छोटा है, तो मैं 4 को स्वैप कर रहा हूँ स्टार्टिंग वाले एलिमेंट से, है ना। तो अब 4 10 से स्वैप हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, और स्मॉल इंडेक्स को मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ जब भी मैं स्वैप कर रहा हूँ, है ना। अब स्मॉल इंडेक्स ये हो गया, कहानी सही है। लूप दोबारा चलेगा, लूप I के साथ चल रहा था, लूप जाएगा 3 पे, हम चेक करेंगे क्या हमारा 3 छोटा है 5 से, बिल्कुल छोटा है यार, तो मैं 3 को स्वैप कर दूंगा इस 8 के साथ। सही है। अब स्मॉल इंडेक्स पे कौन है, अब स्मॉल इंडेक्स पे 8 है ना, तो मैं अब इस 3 को स्वैप कर देता हूं इस 8 के साथ, है ना। फिर से स्मॉल इंडेक्स प्लस प्लस कर रहा हूं, अब स्मॉल इंडेक्स हो गया ये। कहानी समझ में आ रही है, हो क्या रहा है, आई बड़ा, आई वाला लूप चलता जा रहा है, आई हुआ ये, क्या ये भी हमारे पिवट से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। हम इसको फिर से स्वैप करेंगे स्मॉल इंडेक्स के साथ, हमने इस 1 को 9 के साथ स्वैप कर दिया, 1 आ गया यहाँ पे, 9 आ गया यहाँ पे। कहानी सही है, स्मॉल इंडेक्स हो गया ये। अब ये हो गया ना स्मॉल इंडेक्स, स्मॉल इंडेक्स तो बढ़ तो जा रहा है जब भी हम स्वैप कर रहे हैं। अब हमारा ये लूप ब्रेक हो गया है ना, हमें लेस देन एंड तक चलना था, यानी कि जब हमारा पिवट है उससे पहले तक चलना था, हमारा लूप हो गया ब्रेक। तो क्या लगता है हमारा क्या काम बचा हुआ है, हमने छोटे नंबर तो अपनी सही जगह पे ला दिए हैं, कि यार ये वाले जो नंबर हैं ये हमारे 5 से छोटे हैं, ये हमारे पिवट से छोटे हैं, एकदम सही बात है। लेकिन ये जो सारे बड़े एलिमेंट्स हैं ये तो हमारे पिवट से आगे हैं अभी भी, है ना। हमें अपने पिवट को यहाँ पे लाना है किसी तरीके से। तो मैं काम करता हूँ, जैसे ही ये लूप खत्म होता है मैं एक और स्वैप मारता हूँ, किस किस के बीच, अपने पिवट के बीच और ARR स्मॉल इंडेक्स पे। सोच के देखो यार, ये मैंने सही किया है। मैंने क्या किया, जैसे ही ये लूप खत्म हो गया, ये लूप खत्म होने का मतलब है जो छोटे वाले नंबर थे वो अपने सही जगह पे पहुंच गए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्वैप कर रहा हूं हमारा जो पिवट था उसको स्मॉल इंडेक्स से। जब ये लूप खत्म हुआ होगा तो जो स्मॉल इंडेक्स है वो जहां पे सारे छोटे नंबर्स खत्म होते हैं उसके बाद रहा होगा, है ना। अभी हमने देख भी लिया था, कहानी सही है। तो स्मॉल इंडेक्स को मैं अपने पिवट से स्वैप कर दूंगा, तो 5 आ गया यहाँ पे, 10 आ गया यहाँ पे। अब हमारा जो पार्टीशन वाला काम था, हमारा जो पार्टीशन वाला काम था, क्या वो हो गया है क्या, पिवट अपनी सही जगह पे आ गया है। उससे पहले उससे छोटे एलिमेंट्स थे, उसके बाद उससे बड़े एलिमेंट्स थे, इनके ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पार्टीशन का काम था इस पिवट को अपनी सही जगह पे पहुंचाना, है ना यार। लास्ट में हमको रिटर्न क्या करना था, हमको पिवट का इंडेक्स रिटर्न करना था ना। हमने अभी क्विकसॉर्ट का एल्गोरिथम देख लेते कि हमें इस पिवट का इंडेक्स चाहिए था, तो लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे पिवट का इंडेक्स। पिवट किस इंडेक्स पे है, सोच के देखो, पिवट है स्मॉल इंडेक्स पे। बात सही है। जब हमने स्वैप कर दिया यार, यहाँ पे स्मॉल इंडेक्स आ गया था ना, जब हमने पिवट को इससे स्वैप कर दिया तो जो हमारा पिवट है वो स्मॉल इंडेक्स पे ही तो आ गया ना, सही है। तो हम रिटर्न कर देंगे स्मॉल इंडेक्स, यही हमारे पिवट का इंडेक्स है। एक बार ध्यान से देखो यार, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सही लग रहा है।
ओके यार, बहुत ही बढ़िया। अगर हमें समझ में आ रहा है कि क्या कहानी चल रही है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या बोला था यार, हम स्टार्ट से लेकर एंड तक जाएंगे, है ना। लास्ट वाला जो एंड है एग्जैक्टली वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, हम लेस देन एंड तक जा रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं क्या यार हमारा जो ith एलिमेंट है क्या वो हमारे पिवट से छोटा है। अगर वो छोटा है तो हम स्मॉल इंडेक्स एक मेंटेन करके चल रहे हैं जो कि स्टार्ट होगा जहां पे हमारी एरे स्टार्ट हो रही है, वहां से हमारे स्टार्ट से स्टार्ट हुआ स्मॉल इंडेक्स, और हम उसको स्वैप करते जा रहे हैं। जैसे ही हम कोई स्वैप कर रहे हैं हम स्मॉल इंडेक्स में इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, है ना यार। तो जैसे जैसे उसको छोटा एलिमेंट मिलता जाएगा वो उसको आगे डालता जाएगा। लास्ट में क्या करेगा, वो हमारा जो पिवट था उसको ही स्मॉल इंडेक्स पे डाल देगा। क्यों? क्योंकि हमारे छोटे वाले तो सारे आगे आ गए थे, इस फॉर लूप की मदद से हमारे छोटे वाले एलिमेंट्स सारे आगे आ गए थे। अब हमारा काम था हमें पिवट को उसी सही जगह पे लाना था। तो हमने क्या किया, अभी जो स्मॉल इंडेक्स जहां पे भी था, है ना, उस जगह पे हमने पिवट को डाल दिया, यानी कि वहां से स्वैप कर दिया और लास्ट में रिटर्न कर दिया स्मॉल इंडेक्स। तो ये तो था हमारा पार्टीशन वाला काम। अब हमारा पार्टीशन वाला काम भी हो गया है, हमें रिकर्शन वाला भी समझ में आ गया है कि रिकर्शन कॉल कैसे करनी है। तो हमारा क्विकसॉर्ट शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट हो गया है कि हमें क्विकसॉर्ट में करना क्या था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर हमें समझ में आ रहा है कि क्विकसॉर्ट एग्जैक्टली उसका एल्गोरिथम क्या था, उसका एल्गोरिथम काम कैसे करता है, रिकर्शन कॉल कैसे हो रही है, हम जो ये पार्टीशन वाला काम थी ये कैसे कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अब हमें समझ में आ रही होंगी। इसके साथ साथ हमने क्विकसॉर्ट की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली, क्विकसॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख ली, क्या सबसे बेहतर वो कितना काम कर सकता है, सबसे बेकार वो कितना काम कर सकता है। तो अब इन सब के बाद यार क्विकसॉर्ट कंप्लीट हो गया है, क्विकसॉर्ट अपने आप में कंप्लीट हो गया है। मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता था। कल हम यार मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देख पाए थे, है ना। हम कल मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देख पाए थे, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं जल्दी से कि मर्ज सॉर्ट कितना काम कर रहा होगा, या फिर ये बोलें कि मर्ज सॉर्ट कितने समय में काम कर रहा होगा। देखो मर्ज सॉर्ट का हमें स्टार्टिंग से एंड तक सब पता चल गया था कि मर्ज सॉर्ट काम कैसे करता है, वो एरे को डिवाइड कैसे करता है ना यार। एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। मान लो इस टाइप का कुछ एग्जांपल था 10 4 8 7। मान लो छोटी सा एग्जांपल लिया हमने, ये हमारा एग्जांपल था। मर्ज सॉर्ट क्या करेगा, दो हिस्सों में बांट दो। वो किसी से कंपेयर नहीं करवाता ना यार, वो सिर्फ दो हिस्सों में बंटवा देता है। सेम काम फिर से दो हिस्सों में बांट दे रहा है ना। इस तरीके से मर्ज सॉर्ट अपना काम करते रहता है। उसका काम कुछ नहीं है, वो मिड निकालता है, मिड के अकॉर्डिंग बांट देता है। अब जैसे ही हम बेस केस पे हिट करते हैं वो क्या करता है, वो इनको मर्ज करता है यार। 10 और 4 को मर्ज करेंगे तो हम 4 10 आ जाएगा, बात सही है। 8 7 को मर्ज करेंगे तो 7 8 आ जाएगा। दो सॉर्टेड एरेस को हमें मर्ज करना आता है। सेम काम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो इस तरीके की हमारी एरे आ जाएगी जो कि पूरी की पूरी सॉर्टेड होगी। तो यार ये कहानी हमें पता थी कि मर्ज सॉर्ट एग्जैक्टली काम करता कैसे है। अब बात करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। सही है यार। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला काम शुरू कहां से होगा, हम अपना काम नीचे वाले हाफ में कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है, हम अपना काम मर्ज के टाइम पे कर रहे हैं, है ना। ये डिवाइड करने वाला काम रिकर्शन का है, वो हम नहीं कर रहे हैं, बात सही है। हम काम कहां पे कर रहे हैं, हम मर्ज करते टाइम काम कर रहे हैं। तो इस लेवल की बात करो यार, मान लो यहाँ पे n एलिमेंट्स थे, तो उन सबको मर्ज करने में कितना समय लगता है ना। या फिर अगर अब चलो, ठीक है, अब चल के देखते हैं कि इस लेवल पे जब हम एलिमेंट्स को मर्ज कर रहे हैं तो हम 1 1 साइज के n एलिमेंट्स को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, बात सही है। तो इस लेवल पे टोटल टाइम कितना लग रहा होगा, हमारा n लग रहा होगा, बात सही है। इस टाइम पे इस लेवल पे हम कितना काम कर रहे हैं, इस लेवल पे हम 2 2 साइज के, बात सही है, 2 2 साइज के। देखो ऊपर एक एक एलिमेंट्स थे ना, वो मर्ज होके 2 2 साइज का एलिमेंट बना रहे हैं। 2 2 साइज के n/2 एलिमेंट्स को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। हम 2 2 साइज के n/2 एलिमेंट्स को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर और दूसरी भाषा में लिखता हूं, इस लेवल पे हमारे पास n इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास n/2 इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, है ना। फिर n/4 होंगे, लास्ट में हमारे पास
सिंगल एलिमेंट बचेगा जो कि एक पूरी सॉर्टेड एरे है। कहने का तात्पर्य क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि यार हर एक लेवल पे कितना टाइम लग रहा है हमें मर्ज करने में। इस लेवल की बात करूं, हमारे पास n/2 एलिमेंट्स थे, हर एक एलिमेंट का साइज 2 था, तो मर्ज करने में यहाँ पे भी n साइज लग रहा होगा, n टाइम लग रहा होगा। बात सही है। सेम काम हर एक लेवल पे n टाइम हमारा लग रहा है मर्ज करने में। अब ठीक है सर, हमें समझ में आ रहा है कि हर एक लेवल पे n टाइम लग रहा है मर्ज करने में। अब दूसरी बात करते हैं कि कितने लेवल है हमारे पास, कितने लेवल है। देखो मर्ज सॉर्ट भेदभाव नहीं करता, वो हमेशा मिड निकालता है और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बात सही है। मर्ज सॉर्ट हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो क्विक सॉर्ट की बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो यहाँ पे मेंटेन हो रही है, यानी कि हम हर बार हाफ होते जा रहे हैं, n से n/2 में गया, फिर n/4 में जाएगा, करता करता 1 पे आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं यार, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स है, सही पकड़े, log n। हर एक लेवल पे कितना काम हो रहा था, हर एक लेवल पे n काम हो रहा था। और ये काम किस चीज का हो रहा था, ये काम मर्ज वाला काम हो रहा था। बात सही है। देखो इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, चाहे कैसे भी डिवाइड हो रहे हों, हर एक लेवल पे एलिमेंट्स कितने रहेंगे, हर एक लेवल पे एलिमेंट्स हमेशा n ही रहेंगे, ये बात कंफर्म है ना यार, क्योंकि हम तो बस डिवाइड कर रहे हैं। हर एक लेवल पे हमेशा n एलिमेंट्स रहेंगे, तो उनको मर्ज करने में भी n टाइम ही लगेगा। बात सही है। हर एक लेवल पर अगर n एलिमेंट्स है तो उनको मर्ज करने में भी n ही टाइम लगेगा। तो हमें पता चल गया यार log n लेवल से हर एक लेवल पे n टाइम लग रहा है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई मर्ज सॉर्ट की, n log n आ गई। और यही इसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, यही इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। क्यों? क्योंकि वो भेदभाव नहीं करता कि यार एलिमेंट कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, उस पर वो भेदभाव नहीं करता, वो हमेशा एरे को हाफ हाफ डिवाइड कर रहा होगा। बात सही है। तो यार हमें समझ में आ रहा है कि मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बेस्ट केस भी वर्स्ट केस भी। सही है। तो यार इसी के साथ इसको खत्म करते हैं। आज हमने क्विक सॉर्ट देख लिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उसका एल्गोरिथम क्या है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, पार्टीशन वाला कोड क्या होता है, पिवट क्या होता है, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। इसके साथ साथ हमने मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर ली कि मर्ज सॉर्ट कितने समय में अपना काम कर रहा होगा। तो यार बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे सुबह 1 बजे। ठीक है, कल हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि एग्जैक्टली वो होते क्या हैं, ब्लूप्रिंट क्या कहेंगे, एग्जैक्टली 1-2 इंस्टेंस बना के देखेंगे क्लासेस का, समझेंगे, थोड़े थोड़े हूप्स के कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे, इनहेरिटेंस वगैरह, ये सब पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ताकि हमारे जो आगे के टॉपिक्स हैं जैसे कि लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ट्री, ये सब स्मूथली निकल जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्लासेस का इस्तेमाल कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है यार, तो बस अभी के लिए इतना ही, यहीं पर रखते हैं इसको, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, अलविदा, खुदा हाफिज, बाय।